हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 6 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, वहाँ पर सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 6 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को लिख लिया है। तो चलिए एक एक करके हल करेंगे। बोला गया है, बच्चे क्यों भूखे हैं। तो क्यों का मीनिंग पहले लिखेंगे भाई। बहुत सारे बच्चे हैं तार, द चिल्ड्रेन। अब भूखे हैं तो हंग्री, HUNGR भाई, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। फिर आप मूर्ख और घमंडी हैं। तो देखेंगे, आप है तो यू आर मूर्ख और घमंडी, तब फुलिश। एंड घमंडी है तो प्राउड, PROUD, क्वेश्चन मार्क। एक फ्रेंड्स मीनिंग होता है प्राइड, PRID। आप चाहे तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर क्या वह तैयार नहीं है। तेज ही नोट रेडी। तैयार का मीनिंग रेडी होता है। क्लियर है। बेलो क्यों उदास है। तो क्यों का मीनिंग हो जाएगा भाई, आर दे। उदास का मीनिंग सैड, क्वेश्चन मार्क। मेरा दोस्त दोषी नहीं है। तो माई फ्रेंड इज नोट गिल्टी। ठीक है। इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्योंकि जिसमें कब, क्यों, कैसे, इस प्रकार से चीज लगा हुआ रहता है तब हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। अगला है, बेलोग शिक्षित नहीं है। तो दे आर नोट एजुकेटेड। फिर क्या आप पागल हैं। तो आर यू मैड, क्वेश्चन मार्क। वह कैसे बेईमान नहीं है। तो हाउ इज ही नोट डिसऑनेस्ट, क्वेश्चन मार्क। अगला है, तुम लोग क्यों थके हो। तो भाई आर यू टायर्ड, TIRED, क्वेश्चन मार्क। फिर वह कैसे सुंदर नहीं है। तो हाउ इज ही नोट। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर वह कैसे सुंदर नहीं है। अगर लड़की के लिए बात किया जाए तो हाउ इज सी नोट ब्यूटीफुल, और लड़का के लिए बात किया जाए तो हाउ इज ही नोट हैंडसम। अब आपको यहाँ पर समझना है कि लड़का के लिए है कि लड़की के लिए है। तो लेकिन जब हमें पता नहीं चले तो हम प्राथमिकता पुरुष को ही देते हैं, इसीलिए हम हैंडसम लिखे हैं। ठीक है। आप अशिक्षित हैं। तो यू आर अनएजुकेटेड, UNEDUCATED। क्या तुम्हारा भाई मेहनती है। तो इज तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर मेहनती नहीं था। तो लिखेंगे नोट लेबोरियस, LABORIOUS, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो चलिए, ये हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर लिख लिए हैं आगे का सभी प्रश्न। यहाँ पर वे लोग विनम्र क्यों नहीं है। तो भाई आर दे नोट हम्बल, क्वेश्चन मार्क। आप क्यों उदास हैं। भाई आर यू सैड, क्वेश्चन मार्क। मोहन एक नेता नहीं है। मोहन इज नोट ए लीडर। वे एक शिक्षक है। तो ही इज ए टीचर। हम आपको बताए थे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम बे बहुत सारा लेकर चलेंगे तो दे आर हो जाएगा, तो टीचर से लिखना पड़ेगा। लेकिन एक शिक्षक है तो ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है। चलिए, फिर क्या हम लोग किसान नहीं हैं। तार भी नोट फार्मर्स, क्वेश्चन मार्क। आप कैसे एक कलाकार हैं। तो हाउ आर यू एन आर्टिस्ट, ARTIST, क्वेश्चन मार्क। आप लोग कैसे चोर नहीं हैं। तो हाउ आर यू नोट थिप, क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, आप कैसे, यहाँ पर आप लोग है बहुत सारा, आप लोग कैसे चोर नहीं है। तो हाउ आर यू नोट थीप्स कर देंगे, THIVES। थीप का जब यहाँ पर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो एस के जगह पर देखिए एफ ही हट जाता है, THIEF होता है, TF के जगह पर VES लगता है। ठीक है। फिर क्या तुम्हारे भाई लोग नापिक हैं। तो लिखेंगे आर योर ब्रदर्स। नाभिक का मीनिंग होता है सेलर, SAILOR, क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे पिताजी गायक नहीं हैं। तेज माई फादर
नोट सिंगर। फिर क्या हम लोग खिलाड़ी हैं, तो आर बी प्लेयर्स। फिर हम लोग अच्छे विद्यार्थी हैं। ये फ्रेंड्स आप लोग हैं, हाँ हाँ, आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, तो यू आर गुड स्टूडेंट्स। फिर अगला है मेरे पड़ोसी लोग हाकिम हैं, तो माई नेबर्स NEIGHBOURS, पड़ोसी लोग हैं तो इसलिए नेबर्स लिखे हैं। आर हाकिम है तो ऑफिसर, OFFICERS। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 6 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे उसको हमने हल करा लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे बुक आपके सामने है। ये फ्रेंड्स एक्सरसाइज 6 में जितने भी प्रश्न था सभी को हल करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे भी होंगे। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न बढ़िया से नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 7 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 7 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी को यहाँ पर लिख लिए। चलिए अब सभी को हल करेंगे। पहला बोला गया साधु दयालु होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जहाँ पर भी जैसे कि एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लुरल, क्लियर है। एक फ्रेंड्स सिंगुलर में भी जैसे कि आप कह सकते हैं कि कॉमन होता है, ठीक है। तो बस यहाँ पर वही आपको देख करके चलना है कि साधु दयालु होते हैं। यहाँ पर प्लुरल का बात किया गया है यानी कि सभी का। एक यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि बिल्ली फुर्तीली होते थे, एक बिल्ली का बात है कि सभी बिल्ली का, बस आपको इतना समझ लेना है। बाकी यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए वो सभी बन जाएगा, क्योंकि किसी में द लगेगा किसी में द नहीं लगेगा। तो हो सकता है कि उसमें कि आप कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर फ्रेंड्स आप नहीं भी समझ पाइएगा तो हम आपको एक शॉर्ट तरीका बताएंगे, जैसे कि जिसमें होता रहेगा उसमें आपको द नहीं लगाना है और जिसमें होता नहीं रहेगा उसको में आप द लगा दीजिएगा, ठीक है। तब सभी प्रश्न को यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो पहला है साधु दयालु होते हैं, तो इससे होता है तो द नहीं लगाएंगे, तो लिखेंगे सेंट्स, SAINTS। क्योंकि साधु दयालु होते हैं, बहुत सारा साधु, सभी को बोला गया कि साधु दयालु होते हैं, द सेंट्स आर काइंड। फिर गाय नेक होती है, एक गाय नेक होती है कि सभी गाय नेक होती है, बस यही पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो बस यही को समझना है। तो सबसे पहले देखेंगे, पहले फ्रेंड्स आपको हम एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि अगर गाय नेक का जगह रहता सीधी, गाय सीधी होती है, तो क्या एक गाय सीधी होती है कि बहुत गाय सीधी होती है। तो इसको में ऐसा नहीं करना, इसको में देखेंगे कि अगर बहुत सारा गाय रहता तो गाय की जगह पर गाय रहता, बहुत सारी बिल्ली रहती तो बिल्ली की जगह पर बिल्लिया होता है। इसलिए हम इधर यहाँ पर सिंपल बनाएंगे, काउ इज जेंटल, ठीक है। बिल्ली फुर्तूली होती है तो यहाँ पर सीधा सीधी बना देंगे, कैट इज एक्टिव। गरीब ईमानदार होते हैं, तो देखेंगे इसमें हो सकता है कि आपको फिर से कन्फ्यूजन हो, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर हमें सिर्फ पुअर लिखना है, लेकिन अगर यहीं पर गरीब लोग रहता तो द पुअर लिखते हैं, क्लियर है। तो लिखेंगे पुअर इज ऑनेस्ट। फिर एक किसान परिश्रमी होते हैं, तो लिखेंगे फार्मर इज लेबोरियस। देखिए फ्रेंड्स हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर टाइम टेकिंग हो ये सब प्रश्न, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमें बताने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सका, लेकिन आपको बस बढ़िया से समझ जाना है, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर ज़िंदगी भर के लिए दिमाग में फिट हो जाए। अगला है आप मीठा लगता है, तो मैंगो इज स्वीट। अगर इसका जगह पर रहता कि आप मीठा होता है तो उसका भी सेम बनता। फिर घोड़े और कुत्ते वफादार होते, घोड़े और कुत्ते, तो लिखेंगे हॉर्सेस एंड डॉग्स आर फेथफुल, क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर है पहला, शिक्षक दयालु होते हैं, तो लिखेंगे टीचर्स आर काइंड। कोयला काला होता है, तो कोल इज ब्लैक, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स कोयला का मीनिंग ही होता है कोल, COAL, ठीक है। चीनी मीठी लगती है, तो शुगर इज स्वीट। पानी ठंडा होता है, तो वाटर इज कोल्ड। बर्फ ठंडी होती है, तो आइस इज कोल्ड। आग गर्म रहता है, तो फायर इज हॉट। सांप डरावना होता है, स्नेक इज फियरफुल। भारतीय किसान मेहनती होते हैं, तो इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर हम कितना जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को कर पा रहे हैं।
ये किसके वजह से हो रहा है, कौन से एप्ट, अगर हम शुरू में ही आपको बता देते हैं ऐसे करके तो आप नहीं समझ पाते। तो इसलिए एक दो प्रश्न में अगर थोड़ा सा समय लगता भी है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मनुष्य मरणशील होता है तो मैन इज मॉर्टल। सिंह मजबूत होता है तो लायन इज स्ट्रॉन्ग। बच्चे नटखट होते हैं तो चिल्ड्रेन आर नॉटी। माँ दयालु होती है तो मदर इज काइंड। बच्चे सीधे होते हैं तो चिल्ड्रेन आर सिंपल। चांदनी रात ठंडी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे चांदनी रात का मीनिंग होता है मून लिट नाइट। तो यहाँ पर लिख देंगे मून लिट नाइट इज ठंडा है तो कोल्ड। सूर्य गर्म रहता है तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे जो भी दुनिया में एक चीज़ है या फिर जो प्रॉपर नाउन है उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। प्रॉपर नाउन में द का प्रयोग नहीं करेंगे, जो दुनिया में एक है उसके आगे द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे सूर्य है तो सूर्य एक है, सूर्य खास है तो इसलिए हम इसको प्रॉपर नाउन में लेंगे। जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। तो लिखेंगे द सन इज हॉट। क्लियर है यहाँ तक। तो फिर आप कहिएगा कि सर जो आप तो कहे थे कि इसमें होता है रहता है वो सब रहेगा तो द नहीं लगाएंगे, लेकिन इसमें तो आप द लगा रहे हैं। तो देखिए ये ट्रिक हम बोले थे आपको कि ट्रिक तो जानते ही आप, किस लगता है तो मतलब कि समझिए कि 100 में से 99 प्रश्न में लग जाता है, लेकिन एक दो प्रश्न जो कि आप बाद में कह सकते हैं कि जिसमें ट्रिक नहीं लगता है, तो बस आप समझ लीजिए कि वही है ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज 7 को हल करवा दिए हैं। अब हम बुक आपके सामने ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 7 में जो भी प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करवा दिया है। उम्मीद करते हैं कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं बचा होगा जो कि आप नहीं समझे होंगे। फिर भी अगर अभी भी लग रहा है कि कोई प्रश्न हम नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम एक्सरसाइज 8 में देखिए 8 में A B C D दिया गया है। तो समझ लीजिए कि एक्सरसाइज 8 बना रहे हैं लेकिन इसमें 4 चैप्टर है। तो इन सभी प्रश्न को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 8 के का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो इसमें बोला गया है पहला नंबर प्रश्न में कि गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं। तो गरीब रहता है फ्रेंड्स द पुअर, लेकिन गरीब लोग के लिए मीनिंग होता है द पुअर। तो यहाँ पर लिखिएगा द पुअर। अब इसके बाद में देखेंगे एक लोग तो नहीं है, गरीब लोग बहुत सारा है तो द पुअर आर नोट। बेईमान का मीनिंग होता है डिजोनेस्ट, DISHONEST। क्लियर है। फिर सांप वफादार नहीं होता है तो लिखेंगे स्नेक इज नोट फेथफुल। क्लियर है। साधु बेईमान नहीं होते हैं तो सेंट्स आर नोट डिजोनेस्ट, DISHONEST। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आप शेष प्रश्न लिखे हुए हैं। मनुष्य अमरणशील नहीं होता है तो मैन इज नोट इमोर्टल, IMMORTAL। क्लियर है। कोयल उजली नहीं होती है तो कोल इज नोट वाइट। देखिए फ्रेंड्स अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किस में द लगेगा किस में द नहीं लगेगा। ये सब फ्रेंड्स हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। इसलिए हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। दूध काला नहीं होता है तो मिल्क इज नोट ब्लैक। सोना काला नहीं होता है तो गोल्ड इज नोट ब्लैक। कुछ गाय सीधी नहीं होती है तो सम काउज आर नोट सिंपल। माँ क्रूर नहीं होती है तो मदर इज नोट क्रूर। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे। मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि मनुष्य है तो मनुष्य के लिए मीनिंग क्या हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स वहाँ पर शुरू में दिया गया था कि मनुष्य मरणशील होता है तो मनुष्य के लिए मीनिंग क्या लिखा था, मैन। तो यहाँ पे मनुष्य के लिए मीनिंग लिखेंगे मैन। तो मैन इज नोट बैड। जन्म से तो बाई बर्थ, मैन इज नोट बैड बाई बर्थ। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 8 का A का पूरा प्रश्न हल कर लिया। अब हम B में आए हैं तो हम यहाँ से B का सभी प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे। चलिए देखेंगे। क्या गाय सीधी होती है तार काउज सिंपल।
क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्या फल लाभदायक होता है? तो इज फ्रूट यूजफुल? क्वेश्चन मार्क। क्या कुत्ता वफादार होता है? तो इज डॉग फेथफुल? यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। क्या गरीब लोग परिश्रमी होते हैं? तो आर द पुअर लेबोरियस? LABORIOUS? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ क्या सोना पीला होता है? तो इज गोल्ड येलो? क्या दूध मीठा होता है? तो इज मिल्क स्वीट? क्या बच्चे नटखट होते हैं? तार चिल्ड्रेन नॉटी? क्या धनी प्रसन्न रहते हैं? तो इज रिच हैप्पी? यहाँ पर धनी का मतलब जो अमीर है उसी का बात किया हुआ है। अगर यहाँ पर दूसरा रहता तो एक मीनिंग होता है वेल्थ, वो धनी होता है जिसके पास पैसा ज़्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या धनी प्रसन्न रहते हैं, यानी कि अमीर लोग का बात किया गया, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर रिच लिखे हैं। अगर अमीर लोग रहता तो द रिच लिखते हैं, कोई डाउट नहीं है। क्या साधु दयालु होते हैं? तार सेंट्स दयालु है तो काइंड? क्वेश्चन मार्क। क्या आदमी मरणशील होता है? तो इज मैन मॉर्टल? क्वेश्चन मार्क। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। वो फ्रेंड्स जो अभी हम खत्म किए थे वो 8 का बी पूरा खत्म हो चुका है। अब हम 8 के सी में आ चुके हैं। इस प्रकार से 8 के यहाँ पर डी तक के प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए सी का सभी प्रश्न को अभी हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। बोला गया क्या सांप डरावना नहीं होता है? तो लिखेंगे इज अ स्नेक नोट फियरफुल? क्वेश्चन मार्क। क्या शिक्षक दयालु नहीं होते हैं? तो इज टीचर नोट काइंड? क्वेश्चन मार्क। क्या बर्फ ठंडी नहीं होती है? तो इज आइस नोट कोल्ड? क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ेंगे। क्या अंग्रेजी दवा लाभदायक नहीं होती है? तो इज, यहाँ पर देखेंगे अंग्रेजी दवा है तो अंग्रेजी दवा का यहाँ पर मीनिंग होगा इंग्लिश मेडिसिन, MEDICIN। तो इज इंग्लिश मेडिसिन नोट यूजफुल? क्वेश्चन मार्क। क्या आम मीठा नहीं होता है? तो इज मैंगो नोट स्वीट? क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होते हैं? तार इंडियन फार्मर्स नोट लेबोरियस? क्वेश्चन मार्क। क्या बनावटी फूल सुंदर नहीं होते हैं? तो इज, देखिए बनावटी फूल का मीनिंग होता है आर्टिफिशियल फ्लावर, ARTIFICIAL आर्टिफिशियल फ्लावर नोट ब्यूटीफुल? क्वेश्चन मार्क। क्या कोयला काला नहीं होता है? तो इज कोल नोट ब्लैक? तो फ्रेंड्स इसमें इतना ही प्रश्न थे। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने जितना प्रश्न हल किया था वो हमारा था सी। 8 का सी तक फ्रेंड्स हम प्रश्न हल कर चुके हैं। अब हम 8 का डी यहाँ से हल करेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें बोला गया दूध क्यों मीठा है? तो क्यों का पहले लिखेंगे मिलेंगे भाई इज मिल्क स्वीट? क्वेश्चन मार्क। ये फ्रेंड्स देखेंगे 8 में A B C D इस प्रकार से प्रश्न दिया गया। जो भी प्रश्न बनाए थे पीछे समझिए एक्सरसाइज 6 7 वो सभी प्रश्न का मिश्रण है, ठीक है। चलिए, साधु क्यों दयालु होते हैं? तो भाई यार सेंट्स काइंड? क्वेश्चन मार्क देखिए हमेशा क्वेश्चन मार्क देना आपको जरूरी होता है। अगर किसी में यहाँ पर क्वेश्चन अगर छोड़ देगा जिससे क्वेश्चन मार्क नहीं दीजिएगा तो वो प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे हिंदी में दिया हुआ है तो अंग्रेजी में भी आपको देना आवश्यक है। चलिए, फिर सांप कैसे डरावना होता है? तो हाउ इज अ स्नेक फियरफुल? FERFUL? क्वेश्चन मार्क। फिर बनावटी फूल कैसे सुंदर नहीं होते हैं? तो हाउ इज आर्टिफिशियल ARTIFICIAL फ्लावर नोट ब्यूटीफुल? क्वेश्चन मार्क। दूध क्यों लाभदायक होता है? तो भाई इज मिल्क
यूजफुल, क्वेश्चन मार्क। चीनी क्यों मीठी लगती है? तो भाई इज शुगर स्वीट, क्वेश्चन मार्क। सिंह क्यों मजबूत होता है? तो भाई इज लायन स्ट्रॉन्ग। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर नीचे में देख लेंगे और भी शेष प्रश्न है। भारतीय छात्र कैसे मेहनती नहीं होते हैं? कैसे का पहले लिखेंगे हाउ। यहाँ पर है भारतीय छात्र, तो पहले ये समझेंगे कि एक छात्र का बात है कि बहुत सारा, तो बहुत सारा छात्र का बात है, तो हाउ आर इंडियन स्टूडेंट्स नोट लेबोरियस। फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ भी दे देंगे, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। गाय क्यों सीधी होती है? तो भाई आर काउज सिंपल, क्वेश्चन मार्क। फिर मनुष्य क्यों मरणशील होता है? तो भाई इज मैन मॉर्टल, क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 8 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे, 8 का ए, 8 का बी, 8 का सी, 8 के डी, वो सभी हल कर लिए हैं। तो चलिए अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 8 में ए, बी, सी और डी। इसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज 9 शुरू हो चुका है हमारा। तो फ्रेंड्स 8 का ए, बी, सी, डी इन सभी प्रश्न को हल किए हैं और उम्मीद करते हैं कि 8 का ए, बी, सी, डी में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी प्रश्न बढ़िया से समझ ही गए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अगर कहीं पर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज 9 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख लेंगे। लेकिन देखेंगे 9 में इतना प्रश्न इधर दिया गया है और साथ में शेष कुछ प्रश्न यहाँ पर भी दिए गए हैं। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 9 का सभी प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है। जो भी प्रश्न यहाँ पर नहीं है उसको हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें बोला गया फूल क्यों सुंदर होते हैं? तो लिखेंगे इज। सबसे पहले ये देखेंगे फ्रेंड्स कि क्यों है, कब क्यों, कैसे क्यों, कहाँ, ये सब दिया हुआ रहता तो पहले उसका मीनिंग लिखेंगे। पहले लिखेंगे भाई इज फ्लावर, सुंदर है तो ब्यूटीफुल, BAUTIFUL, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फिर क्या तुम गरीब हो? आर यू पुअर, क्वेश्चन मार्क। दवा कैसे लाभदायक होती है? तो हाउ इज मेडिसिन, MEDICIN, मेडिसिन यूजफुल, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम तैयार नहीं हो? आर यू नोट रेडी, क्वेश्चन मार्क। क्या सांप सुंदर नहीं होता है? देखिए अगर शुरू में क्या रहे तो इसी प्रकार से बनाएंगे, इज स्नेक नोट ब्यूटीफुल, क्वेश्चन मार्क। दूध क्यों उजला होता है? देखिए अगर क्यों बीच में रहे तो भाई इज मिल्क वाइट, क्वेश्चन मार्क। वह क्यों गरीब है? तो भाई इज ही पुअर, क्वेश्चन मार्क। क्या रवि उदास नहीं है? तो इज रवि नोट सैड, क्वेश्चन मार्क। क्या कुत्ते वफादार नहीं होते हैं? तार डॉग्स नोट फेथफुल। चलिए फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, जो भी प्रश्न शेष बचे हैं उसको नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर लिख लिए हैं। बोला गया क्या राज नेक है? तेज राज जेंटल। अगला है क्या गाय नेक होती है? तेज काऊ नेक है, तो इसमें भी जेंटल हो जाएगा, GENTLE। क्वेश्चन मार्क देखिए दोनों में सब किसी में नहीं दिए हैं, दोनों में क्वेश्चन मार्क दे देना है। क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होते हैं? तार इंडियन फार्मर्स नोट लेबोरियस, क्वेश्चन मार्क। अगला क्या चीनी मीठी नहीं होती है? तेज शुगर नोट स्वीट, क्वेश्चन मार्क। क्या साधु बुरे नहीं होते हैं? तारसेंट्स नोट बैड, क्वेश्चन मार्क। राम कैसे तैयार नहीं है? तो हाउ इज
राम नोट रेडी। बर्फ सफेद होती है। आइस इज वाइट। भेड़िए खतरनाक होते हैं। द वोल्फ इज डेंजरस। DNGEROUS। आकाश नीला होता है। देखेंगे आकाश फ्रेंड्स जो दुनिया में एक चीज है, ठीक है, जिससे एक चीज का बोध हो तो उसमें आगे द का प्रयोग करते हैं, तो द स्काई इज ब्लू। सूर्य क्यों गर्म रहता है। भाई इज, देखेंगे सूर्य भी दुनिया में एक है, तो भाई इज द सन हॉट। क्वेश्चन मार्क। क्या संगीत मधुर नहीं होता है। तो इज म्यूजिक नोट मधुर है, तो मधुर का मीनिंग क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं, स्वीट। क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बच्चे भूखे नहीं है। आर चिल्ड्रेन नोट हंगरी। क्वेश्चन मार्क। तुम लोग क्यों निर्दय हो। तो भाई आर यू क्रूर। क्रूर मतलब क्रूर भी होता है और निर्दय भी होता है, ठीक है। मीनिंग भी जरूर से याद करते हुए चलेंगे। मनुष्य मरणशील होता है। तो मैन इज मॉर्टल। सोना क्यों चमकीला होता है। तो भाई इज गोल्ड ब्राइट। क्वेश्चन मार्क। क्या आकाश नीला नहीं होता है। तो इज द स्काई नोट ब्लू। क्वेश्चन मार्क। क्या मनुष्य मरणशील नहीं होता है। तो इज मैन नोट मॉर्टल। क्वेश्चन मार्क। क्या आप लोग ईमानदार नहीं हैं। आर यू नॉट ऑनेस्ट। क्वेश्चन मार्क। मैं कैसे सही नहीं हूँ। हाउ आई एम आई नोट राइट। क्वेश्चन मार्क। क्या तुम गलत हो। आर यू रॉन्ग। क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग बुरे आदमी हैं। आर बी, यहाँ पर है बुरे मैन, तो आप चाहे यहाँ पर तो आर बी बैड मैन भी लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर बुरा का दो मीनिंग होता है, एक होता है इंडिसेंट, तो इंडिसेंट भी लिख सकते हैं, तो आर बी बैड मैन। क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 9 का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक यहाँ पर आपके सामने है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी प्रश्नों को हमने हल करवा दिया है। ये रहा फ्रेंड्स, इसमें कुछ प्रश्न पीछे भी दिए गए थे, तो यहाँ पर भी सब प्रश्न हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक्सरसाइज 9 हमारा हल हो जाता है। आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे कि नहीं समझे। क्या कहीं पर कोई प्रश्न में डाउट हुआ है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फ्रेंड्स सभी प्रश्न अगर आप बढ़िया से समझ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 10 को। एक्सरसाइज फ्रेंड्स 10 में यहाँ पर बोला गया एडवांस लर्नर्स, ठीक है। इसमें देखेंगे प्रश्न दिया गया है राम और श्याम दोस्त हैं, फिर राम उदास है परंतु श्याम प्रसन्न, फिर श्याम तुम क्यों उदास हो। जिसमें हम क्या किए हैं कि राम और श्याम दोस्त हैं, फिर देखेंगे पूर्ण विराम, यानी यहाँ से यहाँ तक एक प्रश्न है। राम उदास है परंतु श्याम प्रसन्न, पूर्ण विराम, यहाँ से यहाँ तक एक प्रश्न है। तो हम अपने पेज में यहाँ से यहाँ तक एक प्रश्न, यहाँ से यहाँ तक एक प्रश्न अलग अलग लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हम आपको पहले ही बता दिए हैं। और एक बात और देखिए बताते हैं, हम 10 को हल करा देंगे, 11 को भी हल करा देंगे, लेकिन जस्ट इधर यहाँ पर बोला गया 16 एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज 10 है उसी का यहाँ पर पहले से ही 16 पेपर कराया गया। तब सोचे थे इन दोनों को छोड़ दें, लेकिन हम सोचे कि नहीं 10-11 को हल करा देना चाहिए। लेकिन 16 जो पेपर है 10-11 इसका भी हिंदी नहीं कराएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 जो यहाँ पर हिंदी है उसी का अंग्रेजी दिया गया है। तो 10-11 का हिंदी का इंग्लिश करेंगे और जो इंग्लिश में सॉल्व लिखा हुआ उसको छोड़ देंगे। क्लियर है। तो चलिए हम एक्सरसाइज 10 का सभी प्रश्न अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 10 का यहाँ पर सभी प्रश्न लिख लिए हैं। तो पहला है राम और श्याम दोस्त हैं, तो देखेंगे राम और श्याम, तो राम एंड श्याम दो व्यक्ति है यहाँ पर, तो क्या लगेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स की जगह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। फिर राम उदास है तो इतना ही बनाएंगे पहले, राम इज सैड, यहाँ पर कॉमा है कॉमा दे दीजिए। परंतु श्याम प्रसन्न, तो परंतु का मीनिंग क्या होता है बट, बट मतलब परंतु भी होता है लेकिन भी होता है, लेकिन किंतु परंतु रहे तो लिखेगा बट।
श्याम प्रसन्न है तो लिखेंगे श्याम इज हैप्पी। कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्याम तुम क्यों उदास हो, श्याम है तो अपने लिख दीजिए श्याम। फिर तुम क्यों उदास हो तो क्यों है पहले, तो पहले तो क्या लिखेंगे, क्यों का लिखेंगे। तो क्यों का मीनिंग क्या होता है, तो भाई। आर यू सैड। बताइए क्या यहाँ तक पे कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्यों है तो क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो तो लिखेंगे तुम का यू। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर पहले क्यों है तो पहले तो क्यों का मीनिंग लिखाएगा, तो लिखेंगे भाई आर यू नॉट हैप्पी क्वेश्चन मार्क। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर राम, पहले यहाँ पर राम लिख देंगे। फिर मैं उदास हूँ, आई एम सैड। फिर कोमा दे देंगे। फिर क्योंकि मेरा भाई बीमार है, तो क्योंकि का मीनिंग पहले आपको जानना चाहिए कि क्योंकि का मीनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका मीनिंग होता है बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज मेरा भाई बीमार है तो मेरा भाई एक साथ है तो माई ब्रदर इज बीमार है तो इल। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर श्याम तुम्हारा भाई क्यों बीमार है तो श्याम का अपने लिख दीजिए श्याम। तुम्हारा भाई क्यों बीमार, ये अलग है फ्रेंड्स प्रश्न पूछने वाला। फिर यहाँ पर तुम्हारा भाई क्यों बीमार है तो क्यों का लिखेंगे भाई इज। फिर तुम्हारा भाई तो योर ब्रदर इल क्वेश्चन मार्क। क्या वह हमेशा बीमार रहता है। देखिए तो पहले यहाँ पर वह है तो वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही के साथ इज लगेगा तो लिख लेंगे ही। ये देखिए इज ही। अच्छा हमेशा का मीनिंग क्या होगा, ऑलवेज। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो पहले यहाँ पर ऑलवेज होता है तो ऑलवेज लिख लेंगे ALWAYS। तो इज ही ऑलवेज, बीमार का मीनिंग इल क्वेश्चन मार्क। ठीक है। क्या वह अस्वस्थ है तो इज ही। अस्वस्थ का मीनिंग दो होता है, एक होता है अनहेल्दी, एक होता है अनवेल। तब चाहे तो अनवेल लिख सकते हैं, UNLWELL क्वेश्चन मार्क। ठीक है WELL होता है। फिर यहाँ पर है राम, लिख देंगे राम। फिर हाथ यस कोमा वह अस्वस्थ तही, वह अस्वस्थ और कमजोर है तही इज अनवेल एंड वीक, WEAK। एक होता है WEE के, तो WEE के वीक लिखे गए तो उसका मतलब हो जाता है हमारा सप्ताह। ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक पेज में जितने प्रश्न थे सभी लिख लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें बोला गया वह मजबूत नहीं है तो लिखेंगे ही इज नोट स्ट्रॉन्ग। अगर है श्याम तो पहले लिख देंगे श्याम। फिर क्या वह नेक और विनम्र है तो इज ही जेंटल एंड हम्बल क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर राम, लिख देंगे राम। हाँ लिख देंगे यस, कोमा है कोमा दे दीजिए। वह नेक और विनम्र है तो ही इज जेंटल एंड हम्बल। क्लियर है। फिर वह घमंडी नहीं है तो लिख देंगे ही इज नोट, घमंडी का मीनिंग होता है प्राउड, PROUD। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक्सरसाइज 10 का हमने सारा प्रश्न आपको हल करवा दिया है। अब चलिए यहाँ पर बुक आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 10 जो कि एडवांस लर्नर्स था, इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे हम इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे भी होंगे। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न नहीं समझो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।